क्या है चैनल में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि कुंडली में लग्न दोष क्या है, लग्न दोष का निवारण कैसे होता है, यह भी जानेंगे। और लग्न दोष के होने से क्या क्या कमियां मिलती हैं शरीर में। लग्न दोष है क्या, पहले ही जाने हम लोग। तो लग्न दोष का मतलब पहले लग्न को, लग्न ये जो है ये लग्न कहलाता है। कुंडली में यह पहला घर लग्न कहलाता है। अब लग्न मतलब आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपका विचार, आप स्वयं, आपकी इच्छाएं, ये सारी चीजें व्यक्ति की कैरेक्टर, एक व्यक्ति का नेचर, ये सभी चीजें ये लग्न से ही देखी जाती है। तो लग्न में बैठा हुआ उसका स्वामी, जिसे लग्नेश कहते हैं, अगर वह कुंडली में खराब हो गया, यानी 6, 8, 12 के घर में बैठ गया या उसकी डिग्री कम हो गई, तो जब वह दूषित हो जाएगा तो इसे लग्न दोष कहते हैं। इसके आ जाने से क्या क्या होता है, इस पर हम लोग आने से पहले आप लोग से एक आग्रह है कि आप अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और कुंडली ये जो मेरे वीडियो है उसको अंत तक देखकर इसका लाभ उठाएं। मित्रों, कुंडली में अगर लग्न दोष हो जाए तो आपके कुंडली में कई भी राजयोग हों, लेकिन व्यक्ति के जीवन में वो राजयोग सफल नहीं होते हैं, या ये कहीं को राजयोग की सफलताएं नहीं मिल पाती हैं पूर्ण रूप से। जैसे हम लोग जानते हैं कि राशि परिवर्तन योग एक होता है जो बहुत बड़ा राजयोग है, यानी 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं तो यह राजयोग हो जाता है। लेकिन ये तब होगा जब लग्न मजबूत हो। लग्न दूषित होगा तो ये फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए इसी प्रकार से बहुत सारे राजयोग जब लग्न दूषित होता है किसी कुंडली में, तो ये जानिए कि संघर्ष कराने वाली हो जाती है। अब लग्न दूषित हो गया, ये कैसे जानेंगे? तो ये जाने, कुंडली जैसे हमने एक बना दिया है, इसमें हमने वृषभ लग्न की कुंडली, 2 अंक है, वृषभ लग्न की कुंडली बनाया। इसके 2 अंक यानी वृषभ की राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। अब शुक्र को हम देखेंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ वृषभ राशि, जिस लग्न की कुंडली देखनी है, जैसे मान ली मेघ, अगर ये 1 अंक होता तो मेघ होता, मेघ के स्वामी होते हैं मंगल। हम मंगल को पहले देखेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। जैसे मान लिया अगर यहाँ पर 10 होता, यहाँ अंक 10 होता, तो मकर के स्वामी शनि होते हैं, उनकी स्थिति को देखेंगे कि अब उन्हें कि वो जो उसके स्वामी हैं, लग्न के जो स्वामी हैं, उनकी स्थिति को देखनी है कि क्या उनकी डिग्री कितनी है। दूसरी, वो 6, 8, 12 में जाकर बैठे तो नहीं है। तीसरा, वो अस्त तो नहीं है, वो नीच के तो नहीं है। चौथा जो होता है, पाप कर्तरी योग में फंसे तो नहीं है। ये देखेंगे। अगर इनमें से कुछ भी आती है तो पहले कुंडली की अन्य राजयोग का लाभ उठाने हेतु लग्न को सही करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर लग्न आप सही नहीं कर पाओगे तो वे राजयोग का फल नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 अंक हमने वृषभ लग्न की कुंडली बना दी। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र मान लीजिए कि यहां बैठ गए या यहां बैठ गए शुक्र, तो शुक्र जब यहां बैठ गए, यानी 6, 8, 12 के, यानी 12 में जाकर शुक्र बैठ गए, अब यह वो पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे जो उनको देना चाहिए, क्योंकि लग्न दूषित होकर के 6, 8, 12 त्रिक भाव जिसको कहा जाता है उसमें जाकर बैठ गया। अगर शुक्र मान लो यहां बैठ गए तो ये हो गया लग्न दोष, यानी अब इसका लग्नेश वो फल नहीं दे पाएगा जिससे, या इसमें कोई भी राज्य होगा उसको बल नहीं मिल पाएगा
जो उसको मिलनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने कहा कि जैसे 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो एक राजयोग बन जाता है। मान लीजिए यहां 9, यहां बृहस्पति देव है, बृहस्पति यहां बैठ गए आकर, और ये शुक्रदेव यहां रहते हैं लग्न में, तो ये बृहस्पति एक राजयोग बन जाएगा और एक महत्वपूर्ण फल देने लगेगा, जीवन में बहुत सारी सफलताओं को देने वाले होंगे। लेकिन यही शुक्रदेव ये 6 में बैठे हैं तो ये बृहस्पति कोई फल नहीं दे पाएंगे अपना, बल्कि वो अपने प्रभाव को जीवन में नहीं दे पाएंगे, उतना भी नहीं दे पाएंगे जितने को देने चाहिए। तो इसलिए अगर 6, 8, 12 में शुक्र बैठे हैं, यानी लग्न बैठ गया जाकर के, तो उसका निदान हम लोग हमें करना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से लग्न के स्वामी, दूसरी पॉइंट है डिग्री। लग्न की स्वामी का डिग्री कम नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए शुक्र, हमने ये कुंडली बनाई है, शुक्र की डिग्री 0 से 1 और 2 हो, या 28, 29 या 30 हो, तो या तो ये मृत अवस्था में होंगे या ये बालावस्था में होंगे। तो अब यह लग्न दूषित हो गया। अब यह फल कुंडली में संघर्ष कराने वाली हो गई, पूर्ण फल नहीं मिल पाए। इसलिए इस लग्न को पहले सुधारना होगा। अगर दूषित है तब अन्य दुर्योग या योग का जो है को सुधारने का काम किया जा सकता है। अगर कुंडली का सही संचालन कराना चाहते हैं, तो अगर लग्न दूषित है तो उसे हम पहले सुधारेंगे सबसे पहले, क्योंकि जीवन में या कुंडली में या ज्योतिष विद्या में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो लग्न है, और लग्न के स्वामी लग्नेश उससे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर वो बुरा हाल में है तो लग्न कुंडली में व्यक्ति के कोई भी राजयोग काम नहीं करेगा। अब तीसरा पॉइंट था कि पहला डिग्री हो गया, दूसरी 6, 8, 12वें भाव में बैठे ना हो। तीसरा होता है कि लग्न के स्वामी अस्त न हो। अस्त न हो, अस्त कैसे देखा जाता है कि जब लग्नेश के साथ या किसी ग्रह के साथ सूर्य बैठ जाए और सूर्य उससे करीब संधि बना लें, यानी 10 या 12 डिग्री के करीब आ जाए, तो ये वहां सूर्य उसको, उस ग्रह को अस्त कर देते हैं। ठीक है। जैसे यहां शुक्र बैठे और यहीं सूर्य देव बैठ गए, सूर्य की डिग्री मान लो 10 है और शुक्र की डिग्री 16 है, यानी दोनों का कंजंक्शन जो हुआ वो 6 डिग्री का अंतर हुआ, यानी 12 डिग्री से कम है। अब ये युति जो है, इसको युति कहते हैं, जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं युति होती है। अब यहां सूर्य से या शुक्र अस्त हो गए, यानी लग्नेश अस्त हो गए, ये भी अब लग्न दूषित हो गया, यहां भी लग्न दूषित हो गया। अस्त के बाद नीचत्व भाग आता है कि शुक्रदेव जब नीच या मैंने कोई भी लग्न का स्वामी नीच में आकर बैठ जाए, नीचत्व को प्राप्त कर ले। जैसे हर ग्रह की एक अपनी उच्च की राशि होती है कि नीच की राशि होती है। जैसे मेष लग्न यानी सूर्य देव एक अंक, यानी मेष लग्न से मतलब नहीं है, सूर्य देव मेष लग्न में उच्च के हो जाते हैं, जबकि तुला लग्न में नीच के हो जाते हैं। चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं, जबकि वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। इसी तरह से ये शुक्रदेव की स्थिति है। तो जब भी कोई भी ग्रह नीच राशि में जाकर बैठ जाए, जो लग्न का मालिक है, तो वो नीचत्व प्राप्त करेगा और लग्न दूषित हो जाएगा। ठीक है। तो पहला था कि वो 6, 8, 12 में बैठा ना हो, यह देख लें। दूसरा यह था कि लग्न का स्वामी की डिग्री कम ना हो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, यानी बाल अवस्था मृत अवस्था में ना हो, तब देख लें। तीसरा यह था कि वो अस्त नहीं होनी चाहिए। चौथा वो था कि मतलब कि वो नीच भाव नहीं होना चाहिए। और एक होता है
लास्टली पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग का भी हमने एक वीडियो बनाया है, अगर समझ में नहीं आता उस वीडियो पर जाकर देखें। पाप कर्तरी योग क्या है? जब कोई राशि जहां बैठा है उसके दोनों साइड में पापक ग्रह बैठ जाए तो हो जाता है पाप कर्तरी योग। अब लग्नेश अगर पाप कर्तरी योग में फंस जाए तब भी लग्न दूषित माना जाता है। जैसे मान लीजिए यहां शुक्र बैठ गए और यहां बैठ गए राहु और यहां बैठ गए शनि। यूं तो शुक्र के साथ पाप कर्तरी योग नहीं लगता है, अन्य ग्रहों के साथ लगता है क्योंकि ये दोनों उसके मित्र हो जाएंगे। लेकिन इसके जगह मान लीजिए कि दूसरा लग्न होता, मान लीजिए कि यहां मेघ लग्न की होती और यहां बढ़ जाते मंगल, तो ये मंगल देव पाप कर्तरी योग में फंस गए। तो पाप कर्तरी योग में जो फंस जाता है जो लग्न, वो भी लग्न दूषित मानी जाती है। अब इसके बाद से लास्ट में आता है शनि देव। शनि देव जो खराब तत्वों को ग्रहण किए हुए हैं और इसलिए उनकी कारकत्व 6, 8, 12 में मिल जाती है। यानी 6, 8, 12 में शनि देव बैठ जाए तो ऐसा नहीं है कि बुरा परिणाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के साथ होता क्या है कि उसके पावर कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। तो व्यक्ति संघर्ष करने के बावजूद भी उसके पास ये क्षमता हो जाती है कि वह ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करके भी अपने को संतुष्ट मानता है या ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करने के बाद अपने को पावरफुल मानता है। इसलिए शनि देव 6, 8, 12 में इनको बुरा नहीं माना गया, लेकिन संघर्ष तो कराते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष कराते हैं। तो हमें यह देखना है कि अगर लग्न दूषित है तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो अलग अलग तरीका है। 2 तरीकाओं से लग्न को मजबूत किया जाता है। पहला कि उससे संबंधित रत्न पहनाकर, और दूसरा उस लग्न के स्वामी के बीज मंत्र को पढ़कर हम मजबूत करते हैं। अगर लग्न दोष आपके कुंडली में है तो सबसे पहले लग्न को मजबूत करें, तब अन्य कोई उपाय करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है? अगर लग्नेश जो है कि डिग्री कम है और वो योग कारक के रूप में बैठा 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, तो उससे संबंधित रत्न पहना करके या बीज मंत्र पढ़ करके हम उसे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ गए तो उससे संबंधित रत्न नहीं पहनाएंगे, बशर्ते उसकी बीज मंत्र को से ही उससे प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे और बीज मंत्र से ही वो मजबूत होंगे। स्टोन रत्न नहीं पहनाना है। इसी प्रकार से अगर लग्नेश अस्त हो गए तब भी उनकी बीज मंत्र पढ़कर, या अगर वो कारकत्व प्राप्त है उन्हें 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं तो उनके स्टोन को रत्न को पहना करके हम मजबूत कर लेते हैं। अगर वो पाप कर्तरी में बैठे हैं, हमें ध्यान इतना देना है कि वो 6, 8, 12 का स्वामी न हो। अगर 6, 8, 12 का स्वामी है तब तो उसे स्टोन नहीं पहनाना है, उस लग्न के का वो स्टोन नहीं पहनाना है। अगर 6, 8, 12 के स्वामी नहीं है तो उसे स्टोन पहनाकर यानी रत्न पहनाकर और उससे संबंधित बीज मंत्र को याद पढ़ करके, यानी और बीज मंत्र भी 108 बार ही पढ़े तो इससे लाभ पाया जा सकता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक इसके लिए महत्वपूर्ण रहा कि सबसे पहले हमें अपने लग्न को देखनी है, लग्न की स्थिति को, लग्नेश की स्थिति को देखनी है, तब कुंडली के किसी भी ग्रह को देखना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए